और खास करके ऐसे लोग जिनके सामने छत नहीं है, उनको सड़कों पर रात गुजारनी पड़ती है। ऐसे में इन इलाकों में रैन बसेरे ही सबसे बड़ा आसरा है। सरकार हर साल बेघर लोगों के लिए रैन बसेरे बनाती है और इस साल भी सरकार ने हर जिले में रैन बसेरे बनाने के आदेश दिए हैं। ऐसे में इंडिया न्यूज एक बार फिर से निकला है रैन बसेरों की ये पड़ताल करने के लिए कि आखिर कितने तैयार हैं ये रैन बसेरे। तो 3 जगह की तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। लखनऊ, गोंडा और वाराणसी, इन सभी जगहों पर इंडिया न्यूज पहुंचा है, रियलिटी चेक किया है और यहां पर देखा है कि रैन बसेरों की स्थिति क्या है। इंडिया न्यूज इन सर्द रातों में राजधानी लखनऊ के शहर से लेकर गांव तक और रेलवे स्टेशन से लेकर के बस स्टॉप तक हर जगह रैन बसेरों की पड़ताल कर रहा है, मगर कहीं भी सरकारी रैन बसेरे में इंतजाम नजर आए हैं तो खुले आसमान के नीचे या फिर फुटपाथ पर सोते हुए मासूम बच्चे, महिलाएं और उनके परिवार के तमाम लोग। हालांकि अगर हम सरकार की बात करें तो दीपावली से पहले ही सरकार के द्वारा अधिकारियों को यह निर्देशित कर दिया गया था कि सर्दियों की शुरुआत होते ही हर जगह कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इन रैन बसेरों के अंदर उचित व्यवस्था हो, लेकिन अभी तक राजधानी लखनऊ में कहीं भी रैन बसेरे नहीं बन सके हैं। अब इंडिया न्यूज रैन बसेरे की पड़ताल में सबसे पहले लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, जहां पर ज्यादातर अधिक संख्या में यात्री सफर करते हैं और वहां का नजारा हैरान कर देने वाला था। आज निकला है राजधानी लखनऊ की इन सर्द रातों में यह पता करने की आखिर रैन बसेरों की स्थिति क्या है। हालांकि सरकार ने जरूर निर्देश दिए थे कि सर्दियां शुरू होते ही रैन बसेरों की व्यवस्था कर ली जाए, लेकिन आपको बता दें कि अभी तक अगर हम शहर की बात करें तो पूरे नगर निगम इलाके में कहीं भी रैन बसेरा नजर नहीं आया। अब इंडिया न्यूज राजधानी लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में पहुंची है। ये राजधानी लखनऊ का मोहन लालगंज का इलाका है जो कि ग्रामीण में आता है। यहाँ पर तहसील भी है, हमारे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर तहसील भी है, बड़ा डाकघर भी है और यहाँ पर एक पुलिस चौकी भी है चौराहे पर, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ अभी तक कोई भी रैन बसेरा नहीं बना है। लोग आज भी सर्द रातों में बाहर ठिठुरने के लिए मजबूर है। हमारे पीछे कुछ पुलिसकर्मी हैं जो रात में ड्यूटी दे रहे हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? कांस्टेबल गौरव कुमार। गौरव जी बताइए, यहाँ आसपास कोई रैन बसेरा है? रैन बसेरे की भी कोई व्यवस्था नहीं है, अभी तक नहीं है। तो जो लोग आते हैं बाहर, क्या ऐसी रोड के किनारे बैठते हैं रात में? रोड के किनारे बैठते हैं, कुछ को बता देते कि बस अड्डे में कुछ ठहर जाइए, या कुछ आग वाग जलवा लेते हैं तो वहां बैठा लेते हैं। बाकी रैन बसेरा अभी तक बाकी अभी नहीं कुछ है। बिल्कुल, यहाँ आप देख सकते हैं साफ तौर पे, चाहे वो शहरी इलाका हो या ग्रामीण इलाका हो, हर जगह कमोवेश स्थिति कुछ ऐसी ही नजर आई है कि कहीं भी अभी तक रैन बसेरे की व्यवस्था नहीं हो पाई है, जिसके चलते जो राह चलतू लोग हैं या जो यात्री हैं वो कहीं ना कहीं सर्द रातों में ठिठुरने के लिए मजबूर। कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए भी नजर आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि कहाँ जाना है उनको। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम रंजीत पाल। रंजीत जी, कहाँ जाना है आपको? हमको फैजाबाद जाना है सर। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर? 4 घंटे हो गए सर। 4 घंटे से ऐसे ही बाहर खड़े हुए, कोई रुकने की व्यवस्था नहीं यहाँ पर? कोई रुकने की व्यवस्था नहीं, बस स्टैंड है तब भी कोई गाड़ी नहीं रोक रहा रात को। कोई यहाँ आसपास रैन बसेरा वगैरह नहीं है? कुछ नहीं है। पुलिस अकेले हैं? वाले सब कुछ पुलिस वालों को बैठा के ले जा रहे गाड़ी वाले, हाथ दिया लेकिन हमको नहीं ले जा रहे। कितने लोग हो आप लोग? हम अकेले ही हैं। अकेले ही हैं। तो अभी अगर रात में रुकना पड़ा तो ऐसे ही रुकेंगे आप यहाँ? अब क्या करेंगे, मजबूरी है हमारी तो सर। बिल्कुल। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो भी यात्री हैं वो किस तरह से खुले में रुकने के लिए मजबूर हैं। लोग आते हैं, यहाँ पीछे बस स्टॉप भी है, आप पीछे दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं पीछे बस स्टॉप है और वहाँ के ये यात्री हैं जो यहाँ पर अपने गंतव्य को जाने के लिए काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अगर रात में रुकना पड़ा तो यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वो रात में अपनी ये सर्द रात उसमें काट सके। कोई भी यहाँ पर आज तक रैन बसेरा अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि सरकारी जो निर्देश थे, जो सरकार ने निर्देश दिए थे कि सर्दियां शुरू होते ही रैन बसेरों की व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाए, चाहे वो शहरी इलाके हो या ग्रामीण इलाके हो, लेकिन आज तक रैन बसेरे की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो पाई है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस लापरवाह रवैये को लेकर सरकार द्वारा इन लापरवाह अधिकारियों पर क्या ठोस कदम उठाया जाता है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जयशु। तो ग्रामीण इलाकों में रैन बसेरों की स्थिति क्या है ये आपने देख लिया है, लेकिन चलिए अब आपको दिखाते हैं कि राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर रैन बसेरों की स्थिति क्या है और कैसे वहां पर लोग इस सर्द रातों को गुजार रहे हैं। देखिए, आज निकला है सुबह की राजधानी में ये जानने के लिए कि आखिर
सूबे की राजधानी में जो रैन बसेरा है उसकी क्या स्थिति है, क्या अभी तक वो बनकर तैयार हुए हैं या नहीं। हालांकि अगर हम सरकार की बात करें तो योगी सरकार में पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि जो भी इलाके हैं हर इलाकों में रैन बसेरे की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए, ऐसा अधिकारी को निर्देश जारी किया जा चुका है। हालांकि आपको बता दें कि बीते दिनों जो बारिश हुई है, बारिश से कहीं ना कहीं जो तापमान है उसमें भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसके चलते जो प्रदेश में जो हम ठंड की बात करें तो ठंड भी बढ़ गई है। ऐसे में हम दिखाना चाहेंगे, इस समय हम राजधानी लखनऊ के जो चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर हैं और यहाँ पर किस तरह से जो यात्री है वो बाहर फुटपाथ पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ में यहाँ पर लोग लेटे हुए नजर आ रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं कि आखिर बाहर क्यों लेटे हैं, क्या यहाँ पर कोई रैन बसेरा नहीं है क्या? क्या नाम है आपका? मिथिलेश। मिथिलेश, कहाँ जा रहे हैं आप? बाहर जा रहे हैं। कहाँ जाना आपको? भट्टी पर जाइएगा। भट्टी पर? हाँ। तो यहाँ पर आप लोग लेटे हुए हैं, क्या रैन बसेरा नहीं है यहाँ पे? हाँ, अब रहे का गाड़ी नहीं मिली, गाड़ी नहीं मिली, छूट गई है। हाँ, जिससे यहाँ पर है आप हाँ, लोग। हाँ। अच्छा ये बताइए, कोई रैन बसेरा मतलब लेटने वेटने की व्यवस्था नहीं है, टेंट वेंट लगा करके जो पहले व्यवस्था बनती थी रैन बसेरे की? नहीं। तो आप लोग के साथ में कितने लोग हैं? अब हम कम से कम ये सब आर पार हैं जितने हैं। बच्चे भी आपके साथ में? हाँ। बिल्कुल देख सकते हैं किस तरह से मासूम बच्चे हम दिखाना चाहेंगे, छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं भी यहाँ पर आपको दिख जाएंगी, जो कि यहाँ भी देख सकते हैं कि किस तरह से मासूम यहाँ पर लेटे हुए हैं। हालांकि इनके जो माँ बाप हैं वो किसी तरह ठंड भगाने के लिए इनके ऊपर रजाई जरूर डाल रखे हैं। और हम दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं कि ये प्लास्टिक की जो पन्नी है इससे कहीं ना कहीं इन लोगों ने अपने आप को ढक रखा है, क्योंकि ठंड ना लगे। ठंड का मौसम चल रहा है, ठंड की शुरुआत हो गई और यहाँ भी हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से मासूम बच्चे हैं, दूध मुहे बच्चे हैं और इनकी महिलाएं भी तमाम हैं जो यहाँ पर लेटी हुई हैं। अपनी जो यहाँ पर बताएं तो रैन बसेरे की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते ये लोग तमाम लोग, आप देख रहे हैं हमारे पीछे काफी लंबी कतार आपको देखने को मिल जाएगी, वहां तक लोग लेटे हुए हैं। कई लोग हैं जो कि किस तरह से इन सर्द रातों में बाहर लेटने के लिए मजबूर हैं। एक लोग अभी जग रहे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र। जितेंद्र, कहाँ जा रहे हो आप? आप जा रहे हैं, उसको नाम भूल गया। कहाँ पर भैया जा रहे हैं? जमलपुर। जबलपुर जाएंगे। तो कितने लोग हैं आपके साथ में? अरे है वो कम से कम 20-25 लोग हैं। बच्चे भी हैं? बच्चे भी तो हैं। रात यहीं बिताएंगे ऐसे ही आप लोग? हाँ, रात ही पर। सर्दी नहीं लगेगी? और सर्दी बड़े भैया लगेंगे तो क्या करेंगे? क्या व्यवस्था है आपके पास में? व्यवस्था कोई चीज नहीं, गाड़ी छूट गई थी तो यह पर फिर लेट रहे हैं। यहाँ पे बाकी रैन बसेरा नहीं बना है? और कुछ नहीं है सर। बिल्कुल, आप देख रहे हैं इन लोग की किस तरह से पूरी रात ऐसे ही सर्द रातों में बिताने के लिए मजबूर है। पूरा परिवार है, फैमिली है, लगभग 20 से 25 लोग हैं जो कि यहाँ पर बाहर फुटपाथ पर लेटे हुए नजर आ जाएंगे। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से सरकार ने जो रैन बसेरे के लिए पहले ही अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया था कि सर्दियां शुरू होने से पहले ही लोग रैन बसेरों की व्यवस्था कर ले, ऐसे में यहाँ पर अधिकारियों का कहीं ना कहीं लचर रवैया जरूर देखने को मिल रहा है। अभी तक जब सूबे की राजधानी में ही रैन बसेरों की व्यवस्था नहीं हुई है तो बाकी प्रदेश का क्या हाल होगा ये बखूबी आप समझ सकते हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। तो रेलवे स्टेशन के बाद हम लखनऊ के चारबाग स्थित बस स्टॉप पर भी पहुंचे, जहां पर रोजाना सैकड़ों की संख्या में बसें निकलती हैं और तमाम यात्री यहां पर आते जाते हैं, लेकिन यहां भी यात्रियों के रात में रुकने के लिए कोई रैन बसेरे का इंतजाम नजर नहीं आया। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और सरकार ने भी कहीं ना कहीं रैन बसेरों को लेकर के पहले ही अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि जो रैन बसेरे हैं उनकी स्थितियों को दुरुस्त कर ली जाए, ताकि जो यात्री हैं या आम लोग जो हैं उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपको बता दें, बीते दिनों बारिश के बाद से कहीं ना कहीं जो तापमान में उसमें भारी गिरावट दर्ज की गई है, उसके बाद से अचानक से ठंड भी बढ़ गई है। इस समय आपको बता दें, राजधानी लखनऊ के हम चारबाग रेलवे स्टेशन पर हैं। अमूमन यहाँ पर बहुत से यात्री आते हैं और तमाम लोग हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर बैठे हुए भी नजर आ जाएंगे, लेकिन यहाँ अगर हम आसपास की बात करें तो कोई भी रैन बसेरे की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। ऐसे में जो यात्री हैं आखिर उनको कितनी समस्या हो रही है उन्हीं से जानते हैं। सर, क्या नाम है? देवराज यादव। देवराज जी, ठंड अब बढ़ना शुरू हो गई है, तो ऐसे में जो रैन बसेरों की जरूरत पड़ती है, तो आखिर अभी तक है यहाँ पर कोई व्यवस्था? नहीं, यहाँ पे तो कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिए तो सरकार ने कोई कुछ करा ही नहीं है अभी तक। कोई व्यवस्था नहीं की है? नहीं, अभी तक कोई समस्या आ रही है आप लोगों को? समस्याएं तो है सर, यहाँ पे कहाँ रुके, कई बार ट्रेनें छूट जाती है लोगों की, उसके चक्कर में इंसान परेशान होता है। रेलवे स्टेशन के कर्मचारी अंदर सोने नहीं देते, पुलिस वाले परेशान करते हैं। आप जाओ अगर बाहर, कहाँ जाए, कहाँ रहे, क्या करें? बिल्कुल, यात्रियों की अपनी समस्या है। आप देख सकते हैं कि रैन बसेरा ना होने से कितनी समस्या आती है। और भी कुछ लोग देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो अपने साधनों से जो कम्बल है वो ओढ़कर यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? छेदीलाल जी सर। कहाँ जा रहे हैं आप? पूना जा रहे हैं सर। पूना जा रहे हैं। यहाँ कितनी देर से बैठे हुए हैं? सर यहाँ हो गया 2 घंटे। 2 घंटे।
हम आपको समय भी दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि लगभग 10:30 होने को है और यहाँ पर ये बैठे हुए ठंड में। सर क्या कहते हैं, यहाँ पर कोई व्यवस्था है रैन बसेरे की? नहीं सर, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है सर। ऐसी सर्द रात ऐसी काट देंगे आप? क्या करें सर, मजबूरी है सर, काटना पड़ेगा। कै बजे की ट्रेन है आपकी? सुबह 6:30 की। तो तब यही बैठे रहेंगे आप? जी सर। अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं? नहीं अंदर बोल रहे हैं, उधर जाके बाहर बैठो। अंदर बैठने को नहीं बोल रहे हो। बिल्कुल, ये देख रहे हैं, ये चारबाग रेलवे स्टेशन का ये हाल है, जो सूबे की राजधानी है। मैं उसका हाल दिखा रहा हूँ आपको। और यहाँ देख रहे हैं कि अभी तक रैन बसेरे की कोई व्यवस्था न होने की वजह से किस तरह से सर्द रातों में यात्रियों को बाहर बैठकर बिताना पड़ा। और भी कुछ लोग हैं, आप देख रहे हैं कि हमारे सामने खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नाम है राकेश। कहाँ जाना है आपको? जवैया तो बांग्लादेश रहा। बांग्लादेश जाएंगे। यहाँ कितनी देर से बैठे हुए हैं? आए हम तो कब से है, बहुत देर से नहीं निकला कोई व्यवस्था। क्या बजे की ट्रेन है आपकी? ट्रेन हमारा सुबह 7 बजे के रहा निकल, कैंसिल हो गया। तो अभी रात यही काट देंगे आप? हाँ। ऐसे ही फुटपाथ पे? तो और क्या करे सर, कोई व्यवस्था नहीं आ रहा है? कोई व्यवस्था नहीं। बिल्कुल, यहाँ यात्रियों की समस्या साफ तौर पे आप देख सकते हैं। ये चारबाग रेलवे स्टेशन, हम पीछे भी अपने सहयोगी से कहेंगे दिखाएं जरा। यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से लोग या अपनी अपनी व्यवस्था से यहाँ पर लेटे हुए हैं। उन्हीं से जानते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुनील, कहाँ जा रहे हैं आप? पूना जा रहे हैं। कितने बजे की ट्रेन है आपकी? सुबह 6:30 बजे की। तो रात भर आप यहीं ऐसे ही लेटे रहेंगे? फिर और क्या कहे सर, ठंड नहीं लगेगी आपको? लगेगी तो लाए है ना चादर। आसपास कोई व्यवस्था नहीं रैन बसेरे की? नहीं। बिल्कुल, आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी रात सर्द रातों में यात्रियों को जो स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर लेटने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहाँ देख रहे हैं कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं हमारे पीछे, देख सकते हैं कि किस तरह से कंबल से अपनी सर्दी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मुंह ढाके हुए हैं। उनसे बात करते हैं। दादा, कहाँ जाएंगे आप? हम जाएंगे इधर गोसाईगंज। अच्छा, पूरी रात यहीं लेटे रहेंगे आप? अब अभी काम ही नहीं था, उधर जाते कहाँ फिर। तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है रैन बसेरे की? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं। आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार, कहाँ जाएंगे आप? गोसाईगंज। तो कितने बजे की ट्रेन है आपकी? ट्रेन नहीं है सर, वो उससे जाएंगे, सुबह जाएंगे यहाँ से। अच्छा, सुबह जाएंगे। अभी कोई साधन नहीं है जाने का, तो रात भर ऐसे ही बिठा देंगे आप? हाँ, ऐसे बताएंगे क्या करें। यहाँ से कहाँ जाएंगे? क्या देख रहे हैं आप लोग कि जो यात्री हैं उनके आगे मजबूरी है। अभी कोई रात में साधन नहीं है अपने गंतव्य तक जाने के लिए। ऐसे में इनके लिए रैन बसेरे की यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए थी, जैसा कि सरकार ने निर्देश भी दिए अधिकारियों को। लेकिन जो निर्देश है वो कहीं ना कहीं राजधानी, जो सूबे की राजधानी है, वहीं पर हवाई साबित होते नजर आ रहे हैं। यात्रियों को पूरी रात ठिठुर कर ऐसे ही गुजारनी पड़ रही है। अब देखने वाली बात है कि आखिर जो सरकार के निर्देश थे, आखिर उन पर अधिकारियों ने अभी तक अमल क्यों नहीं किया। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। सर्दियों की तो वहीं अगर हम बात राजधानी लखनऊ के सबसे व्यस्ततम इलाके हजरतगंज की करें, तो यहां पर भी नोवेल्टी चौराहे के पास रिक्शे वाले रैन बसेरा ना होने के चलते रिक्शे पर ही सोते हुए दिखे हैं। रियलिटी चेक करने के लिए आप पहुंचे हैं राजधानी लखनऊ का जो चारबाग बस स्टॉप है, काफी बड़ा बस स्टॉप है। यहाँ से हर जगह के लिए बसें निकलती हैं और 24 घंटे ये चलता भी है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी रैन बसेरे की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते जो यात्री हैं वो किस तरह से बाहर बैठे हुए हैं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ में। पूरी फैमिली है, सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम इन लोग से बात भी करते हैं, कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कहाँ से ये लोग आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुकेश है। मुकेश, कहाँ जा रहे हैं आप? प्रतापगढ़ जा रहे हैं, बरेली से आए हैं। यहाँ पर कब से बैठे हुए, कितनी देर से? 2 घंटे हो गए। कोई रैन बसेरा वगैरह है यहाँ पर? कुछ नहीं। बिल्कुल, हमारे साथ में यहाँ पे देख रहे हैं कुछ स्टाफ भी हैं। आप यहाँ के स्टाफ हैं? फतेहपुर डिपो के? फतेहपुर के? हाँ, फतेहपुर डिपो। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोगों के भी रुकने के लिए कोई व्यवस्था है कि नहीं है? व्यवस्था गाड़ी घोड़ा है ड्राइवर हैं आप? हाँ, ड्राइवर। तो यहाँ किस तरह की कोई रैन बसेरा या इस तरह का कुछ अभी व्यवस्था नहीं है? अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। कैसे रुकते, कहाँ रुकते आप लोग? गाड़ी तो परमानेंट है ही अपने पास, गाड़ी पे रुक जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि रैन बसेरे की अभी तक व्यवस्था नहीं है। कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनकी जो पोल है वो यहाँ पर खुलते हुए नजर आ रही है। हालांकि सरकार ने पहले ही आदेश किया था कि पहले से ही रैन बसेरे की व्यवस्थाएं दुरुस्त कर लें। बीते दिनों बारिश के बाद से तापमान में काफी गिरावट आई है, ठंड भी बढ़ गई है। तो ऐसे में जो यहाँ के यात्री हैं उनको कहीं ना कहीं इधर उधर भटकना पड़ रहा है, फुटपाथ पर शरण लेनी पड़ रही है। तो एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर अभी तक अधिकारियों ने रैन बसेरे की व्यवस्था राजधानी में ही क्यों नहीं कराई है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय। तो राजधानी लखनऊ के शहरी इलाके में रैन बसेरा बनाने के लिए नगर निगम को जिम्मेदारी दी गई थी, मगर पूरे शहरी इलाके में आज तक कहीं भी रैन बसेरे अब तक बने हुए नजर नहीं आए।
इस वक्त मौजूद है हम राजधानी लखनऊ के जो नगर निगम का ऑफिस है उसके बाहर मौजूद है और आज आपको बता दें कि इंडिया न्यूज निकला था रियलिटी चेक करने कि आखिर अभी तक कहां-कहां रैन बसेरे बने हुए हैं। ऐसे में आपको बता दें चारबाग से लेकर हजरतगंज तक कहीं भी इंडिया न्यूज को रैन बसेरे नजर नहीं आए। सिर्फ नजर आए तो फुटपाथ पर सोते हुए लोग, उनके बच्चे और उनकी महिलाएं। हालांकि आपको बता दें कि सरकार ने इसको लेकर बहुत पहले ही निर्देश जारी किए थे। अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि जो ठंड शुरू हो गई है इससे पहले ही वो जगह जगह रैन बसेरों की व्यवस्था कर ले ताकि लोगों को दिक्कत ना आए, इन सर्द रातों में उन्हें बाहर न सोना पड़े। हालांकि कोविड का भी इस बार पालन करना था, कोविड को देखते हुए उसके प्रोटोकॉल को पालन करते हुए रैन बसेरों की व्यवस्था करनी थी, लेकिन अभी तक पूरे शहर में रैन बसेरे नजर नहीं आए। ऐसे में इस समय बता दें कि हमारे साथ में यहाँ के जो बात करें तो यहाँ के जो पार्किंग के जो देख रेख करते हैं उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है? कौन कश्यप? कश्यप जी बताइए आसपास कोई रैन बसेरा है क्या? नहीं, आसपास नहीं है यहाँ पे। अभी नहीं बना है कोई रैन बसेरा पूरे शहर में? जी, हालांकि सरकार ने तो बोला था कि बहुत पहले बन जाना चाहिए। सरकार ने बोला तो था। लोग क्या बाहर लेते हैं इससे? सब लोग फुटपाथ पे लेटे हुए, देखिए आप जाके। बिल्कुल, यहाँ देख रहे हैं कि जो नगर निगम के कर्मचारी हैं उनका भी साफ तौर पे कहना है कि लोग रैन बसेरा न होने की वजह से फुटपाथ पर लेटने के लिए मजबूर है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से सरकार ने अधिकारियों को निर्देशित किया था कि सर्दियां शुरू होने से पहले ही लगातार अपने अपने क्षेत्रों में रैन बसेरों की व्यवस्था कर ले, ऐसे में वो निर्देश कहीं न कहीं हवा हवाई साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। तो वहीं इसके बाद इंडिया न्यूज ने राजधानी लखनऊ के ग्रामीण इलाकों की भी पड़ताल की है। इसमें मोहनलालगंज में भी कमोबेश कुछ ऐसी ही स्थिति नजर आई है जहां अभी तक रैन बसेरे नहीं बने हैं। इसकी वजह से राह चलते लोगों को रात काटने के लिए इधर उधर ही शरण लेनी पड़ रही है। अब हम आप पहुंचे हैं राजधानी लखनऊ के जो हजरतगंज का मुख्य एरिया बताया जाता है, ये नावेल्टी चौराहा है और यहाँ भी हम पीछे दिखाना चाहेंगे। देख सकते हैं कि हमारे पीछे किस तरह से लोग रिक्शों पर सोने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से लोग रिक्शों पर सो रहे हैं। हालांकि पीछे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, हमें लग रहा है शायद वो खाना खा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ लेटे हुए हैं, देख रहे हैं किस तरह से खुले में लोग लेटने के लिए मजबूर है क्योंकि पूरे ही लखनऊ में कहीं भी रैन बसेरा नहीं है। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नाम राजकुमार। राजकुमार, ये बताइए आप लोग बाहर ऐसे ही सोते हैं खुले में? हाँ साहब, ऐसे सोते कहीं हैं। कोई रैन बसेरा है? नहीं आपसे बात करते हैं, बिल्कुल। आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। ये चोरी करके बैनर लाए हैं। हाँ हाँ बताइए। अब ये चोरी करके बैनर लाए हैं और ये बिछाए कर अपनी जिंदगी काट रहे हैं। बिल्कुल, रिक्शा चलाते हैं आप? हाँ भैया। अभी तक कहीं रैन बसेरा नहीं है यहाँ पे? कुछ नहीं मिला भैया। देख रहे हैं यहाँ पर आप साफ तौर पे जो रिक्शे वाले हैं उनकी मजबूरी साफ तौर पे यहाँ देखने को मिल रही है। यहाँ पर रैन बसेरा ना होने की वजह से यहाँ देख रहे हैं कि लोग बैनर वगैरह बिछा कर किस तरह से अपनी सर्द रातों को काटने के लिए मजबूर है। यहाँ हमारे पीछे भी देख सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे ही कंबल ओढ़कर बाहर लेटे हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो शासन प्रशासन है या जो सिस्टम है उसकी कहीं ना कहीं जो कलाइयां हैं वो खुलती ही नजर आ रही कि सरकार ने तो निर्देश दे दिए थे कि सर्दियां शुरू होते ही रैन बसेरों की व्यवस्था की जाए, लेकिन बावजूद इसके आज तक हजरतगंज में ही कहीं भी रैन बसेरा नहीं बना हुआ है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर सरकार के निर्देशों का अधिकारी पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए। तो वहीं गोंडा में सरकार के आदेश